राजस्थान में 2 मासूमों की मौत पर बवाल। अस्पताल में मुफ्त खांसी की दवा पर सवाल। राजस्थान के सीकर का खोरी ब्राह्मणान गांव, जहां 5 साल के मासूम की मौत से मातम पसरा है। परिवार सही इलाज की उम्मीद में सरकारी अस्पताल में गया था, लेकिन मासूम की मौत हो गई। परिवार का दावा है कि अस्पताल में मिलने वाली निःशुल्क खांसी की दवा ने बच्चे की जान ले ली। दावे पर यकीन करना इसलिए भी मुश्किल नहीं, क्योंकि खांसी के सिरप की शिकायत पहले भी मिली है। भरतपुर में भी बच्चे बीमार पड़े थे और भरतपुर में तो डॉक्टर ने खुद इसे पीकर देखा और उनकी भी हालत बिगड़ गई थी। सोचिए, जो दवा डॉक्टर को बीमार कर दे, वही दवा बच्चों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त पिलाई गई। सरकारी अस्पताल में निःशुल्क खांसी की दवा से मासूमों की मौत होने से बवाल मगर के दवा सेंटर पर पहुंचे। हकीकत जानने की कोशिश की तो पता चला कि अब सेंटर से दवा हटा दी गई। कंपनी की ये दवा है वो पहले से विवादों में रही। साल 2021 में दिल्ली में कोरोना काल में कंपनी की सिरप पीने से 6 बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। साल 2022 में RMSCL ने इसे 2 साल के लिए बैन किया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि प्रतिबंध हटने के चंद महीने बाद ही कंपनी की दवा फिर से खरीदी गई। सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली खांसी की दवा से मरीज बीमार पड़ रहे हैं, मासूमों की जिंदगी खतरे में है। लेकिन प्रशासन का तर्क सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि कंपनी की 5 दवाइयों पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन खांसी की दवाई पर प्रतिबंध नहीं था, इसलिए खरीदी गई। MSQ क्वालिटी की अगर वो सप्लाई हो जाती है तो उसको लेकर के डिबार करने की एक पॉलिसी है। उस पॉलिसी में MSQ क्वालिटी का अगर कोई आता है तो उसमें उसको डिजाइन किया जाता है, तो वो एक दवाई के लिए होता है, अन्य दवाइयों के लिए वो सप्लाई करते रह सकते हैं। तो इस केस में क्या है कि अन्य दवाई के लिए वो डिबार थे, इस दवाई के लिए वो डिबार नहीं थे। प्रशासन को पता है कि खांसी की सिरप जानलेवा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, फिर भी एक्शन नहीं लिया गया। बताया जा रहा है कि मामला गरमाने तक सिरप 1.33 लाख से ज्यादा मरीजों को बांटी जा चुकी थी। अब सिरप पर रोक लगाई गई। संदिग्ध बैचों के नमूने लैब जांच के लिए भेजे गए। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में हर साल 1824 तरह की 1000 करोड़ से ज्यादा की मुफ्त दवाएं बांटी जाती हैं, लेकिन सैकड़ों सैंपल फेल हो चुके हैं। बार बार कंपनियां पकड़ी जाती हैं, ब्लैकलिस्ट होती हैं, लेकिन फिर खेल शुरू हो जाता है जान से खिलवाड़ का। इसलिए मामले पर सियासत भी गर्मा गई। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे। सरकार को जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी सामने आइए, बताइए, नकली दवा खरीद रहे हैं आप। फ्री दवा और फ्री इलाज कांग्रेस की बहुत बड़ी ड्रीम योजना थी और उस ड्रीम योजना का रिलीफ मिला। आपने चिरंजीवी योजना बंद कर दिया, फ्री इलाज आपने बंद कर दिया। पहले 50 लाख तक का इलाज हमारे टाइम पर फ्री होता था। अब ये फ्री दवा को लेकर कांग्रेस की सरकार खुद मॉनिटरिंग करती थी, खुद मुख्यमंत्री मंत्री सब बैठकर मॉनिटरिंग करते थे कि भाई ये जो योजना है इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। आखिर आप इतना बड़ी कमीशनबाजी हो गई, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया कि नकली दवा खरीद ली। कौन लोग जिम्मेदार है, किस स्तर पर यह भ्रष्टाचार हुआ है, सामने आइए, बताइए। फिलहाल सरकारी अस्पतालों में 2 कंपनियों की खांसी की दवा पर रोक लगा दी गई और जांच के लिए 3 सदस्यों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। लेकिन जांच क्या फाइलों में ही दबकर रह जाएगी, ये बड़ा सवाल।